धनिया। जैसे जब हमको हरा धनिया मिल रहा है तो हरे धनिया की चटनी बना के खाइए, तो पानी में मिला के पिए। उसमें नमक मिर्च नहीं डालनी। चटनी का मतलब है वैसे आप उसको ग्राइंड कर लो, कूट लो और उसका वैसे पी जाओ उसको। और जब हरा धनिया नहीं मिल रहा है हमें तो सूखा धनिया, उसको भी पीस के रखो, घर पे ही पीसना है, और उसको बॉईल करो, उसका पानी पियो। उसको बॉईल कर उसको पी सकते हो। तो वैसे धनिया इसकी मेडिसिन है। और प्राणायाम एक्सरसाइज मैंने बताया ही है, उज्जाई प्राणायाम, सिंहासन और एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये 4 काम कर लो आप आपका थायराइड क्योर। और फिर भी किसी का थायराइड नहीं हो रहा है और ये आसन और ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। उसको हम कुछ और भी एडवांस चीजें होती हैं वो बताएंगे। तो असल में तो हो ही जाता है इनसे। अगर बाई चांस किसी का नहीं हो रहा तो उसका मेथड गलत हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है, उसके लिए हम बता देंगे। तो कुछ कॉमन एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि कॉमन एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में। चलो पहले हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, पाँव खोल लेंगे अपने। सूक्ष्म व्यायाम जैसा कि बताते हैं, सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा लाभ मिलता है। किसी भी ज्वाइंट में कोई भी अवरोध कभी नहीं आता अगर हम सूक्ष्म व्यायाम भी डेली हम सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, तो किसी भी ज्वाइंट में, किसी भी अंग में कोई अवरोध नहीं आ सकता। अंगूठे और उंगलियों को ऐसे दबाएंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें, जैसे बीच बीच में 1 से 2 मिनट में ही हमारे पूरे सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं। पंजों को आगे पीछे करेंगे। जैसे हमने पहले टोएज की एक्सरसाइज की है, फिर एंकल्स की ज्वाइंट की है। इसको देखो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नी के लिए बटरफ्लाई, हिप ज्वाइंट के लिए, थाई के लिए, और एंकल्स और नी, सभी ज्वाइंटों के लिए बटरफ्लाई। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे अभी एक्यूप्रेशर के बारे में। जैसे थायराइड का तो आप लोगों को बता दिया है। जिनकी आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से ऐसे ही दबा सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, रिलीज कर देंगे। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, रिलीज कर देंगे। 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, रिलीज। जिनको कान की कोई प्रॉब्लम है